लोक कथाओं में कुछ लोक कथाएं बहुत अधूरी होती हैं और अधूरी ही सुनी जाती हैं, अधूरी ही रह जाती हैं। ऐसे एक कथा है भरबेतन की। बेतन माने पहाड़ी में एक बालिश्त को बेतन कहते हैं, भरबेतन बेतन बोलते हैं। एक स्त्री थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो अंगूठे के बराबर था। अब उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया, इतना छोटा, मैं इसको कैसे पालूं। स्त्री ने चुपके से बच्चा उठाया और उठा करके दूर जंगल अपनी छानी में ले गई। छानी मतलब जहाँ बरसात के दिनों में जानवर रहते हैं। ऐसे गांव में, पहाड़ों में छानियाँ बनती हैं जंगल के बीच में, खेतों के बीच में, और छानी में रह के पालने लगी अपने बच्चे को। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो बड़ा तो वो हुआ नहीं, लेकिन चलने फिरने लगा। जब वो 6-7 साल का हुआ तो वो इतना बड़ा हुआ जितना एक बालिश्त होती है। तो उसकी माँ ने उसका नाम रखा भरबेतन। भरबेतन माने एक बेतन भर का। भरबेतन दिन भर कूदता फांदता, दिखता तो था ही नहीं, छोटे छोटे पक्षियों के साथ, छोटे छोटे पशुओं के साथ खेलता रहता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि तू भैंस चराने के लिए जंगल में जा। वो बड़ा खुश हुआ, पहली बार भैंस चराने के लिए जंगल में चला गया। माँ ने कभी जाने नहीं देती थी, उस दिन भेज दिया। जब वो रास्ते में जा रहा था, भैंस की पूंछ पकड़ के हो ले 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 हो ले 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 ले। अचानक भैंस ने गोबर किया। भरबेतन तो था ही एक बालिश्त का, वो दब गया और भैंस चली गई। अब बेतन का तो वो भरबेतन तो निकल नहीं पाया। भैंस अपने घूम घाम के शाम को वापस आई, भरबेतन लापता। उसकी माँ ने बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला भरबेतन। एक बरसात चली गई, एक जाड़ा चला गया, फिर गर्मी आई। गर्मियों के दिनों में गोबर सूख जाता है। जब सूख गया तो कोई गोबर उपला बीनने वाले आए। उसको पहाड़ में कहते हैं गोसा, जो उपले होते हैं। तो उपला बीनने वाला आया। उपले बीनने वाले ने जैसे ही वो उठाया, वो उसके नीचे तो भरबेतन था। भरबेतन ने इतनी जोर चिल्लाया, अबे तूने मेरा घर तोड़ दिया, मैं इतने आराम से रहता था अपने घर में और तूने मेरा घर तोड़ दिया। उसके बाद भरबेतन अपने घर चला गया। हम इस बात को सोच के और कल्पना करके कि कितना बड़ा तो भरबेतन रहा होगा। गोबर के, भैंस ने गोबर किया और वो दब गया, उसने अपना घर बना लिया। हम इतना हंसते थे इस कहानी को सुन के। रोज सुनते थे एक बार, क्योंकि ये छोटी कहानी है तो जल्दी खत्म हो जाती है, तो हम रोज सुनते थे इस कहानी को।